इस वक्त की अगली ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। विदेश नीति आयोग के प्रवक्ता इब्राहिम रिजाई, मध्यस्थ नहीं बन सकता है पाकिस्तान, ये ईरान का कहना है। मध्यस्थ निष्पक्ष हो, ना कि एक पक्ष की ओर झुका हुआ, ये सीधे तौर पर कह रहा है ईरान। तो उसका सख्त रवैया समझौते को लेकर, पाकिस्तान की भूमिका को लेकर। और यहां हमारे साथ यूके देवनाथ सर भी बने हुए हैं। देवनाथ सर, जिस तरह अब ईरान रशिया की ओर रुख कर रहा है कि रशिया या चाइना वो मध्यस्थ की भूमिका निभाए, ये बात अमेरिका क्यों नहीं सोच पाया? या फिर जिस तरफ ये इशारा कर रहा है ईरान कि भाई निष्पक्ष होना चाहिए मध्यस्थत्व को, और शायद इसी मकसद से यहां पाकिस्तान को जो है मीडिएटर चुना अमेरिका ने। ये सवाल तो वो खुद भी उठा सकता था। इसमें कोई शक नहीं है कि अब तक जो बातचीत इस्लामाबाद में हुई है वो ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हुई है, लेकिन बातचीत हुई है, वही एक सक्सेस का पैमाना शुरुआती दौर में हम समझ सकते हैं। क्या रूस वाकई मध्यस्थता करेगा? इसमें शक है। रूस फिलहाल युद्ध में बुरी तरह से उलझाया हुआ है, तो क्रेमलिन के पास वो राजनीतिक और कूटनीतिक इच्छा शक्ति नहीं है, रिजर्व यानी एक्स्ट्रा रिजर्व नहीं है कि वो लंबे टॉक्स में अपने को इन्वॉल्व कर सके। और शी जिनपिंग ने चीन से अभी तक कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया है। पार्टी ऑफ चाइना और पॉलिट ब्यूरो बहुत क्लियर हैं कि अमेरिका और ईरान के युद्ध में चीन मध्यस्थता की भूमि नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इससे चीन को लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव जो हैं वो मीट नहीं करते हैं। अब रही बात फिर मध्यस्थता किस देश में की जाए। देखिए, तुर्की में एर्दोगान ने कोशिश की थी कि वहां मध्यस्थता कर सकते हैं, लेकिन इजराइल को तुर्की पर और एर्दोगान पर एकदम भरोसा नहीं है। अल-सीसी हैं मिस्र में, उन्होंने कहा था कि काहिरा में बातचीत कर लो, लेकिन उनके खुद की इंटेलिजेंस ने कहा कि मिस्र के जो लोग हैं वो ना सिर्फ इजराइल के खिलाफ हैं, वरन अमेरिकन डेलीगेशन के खिलाफ भी सड़क पर आ सकते हैं। तो अल-सीसी को भी अपना वो प्रपोजल वापस लेना पड़ा। ऐसा ना हो कि कोई अमेरिकन डेलीगेशन पर या इजरायली डेलीगेशन पर एक सर ऐसा क्यों लग रहा है कि रूस मानेगा नहीं मध्यस्थता के लिए, अगर मैं आपके बयान पे जाऊं तो? हाँ, देखिए, रूस जो है हमेशा चाहेगा कि वो पर्दे के पीछे से ईरान को कंट्रोल करे। ऐसी किसी भी मध्यस्थता में ये समझना पड़ेगा कि अगर रूस मध्यस्थता करता है तो अमेरिकन टीम को मॉस्को आना पड़ेगा, सेंट पीटर्सबर्ग आना पड़ेगा। ये अमेरिका की टीम नहीं चाहेगी, क्योंकि अमेरिका भी अभी यूक्रेन के युद्ध में बुरी तरह से उलझा हुआ है। हर रोज अमेरिका यूक्रेन में जेलेंस्की को हथियार सप्लाई कर रहा है। रूस में भी जो माहौल है, डिप्लोमेटिक माहौल जो है, वो अमेरिकन डेलीगेशन को होस्ट करना नहीं चाहते। उनको मालूम है कि अमेरिकन डेलीगेशन आएगा तो उनके साथ क्या वो एक होटल में बैठ पाएंगे, या जैसे पश्चिमी देशों में सभ्यता है कि डिनर डिप्लोमेसी होता है, ड्रिंक्स डिप्लोमेसी होता है, ऐसा माहौल ना तो मॉस्को में है, तो ना क्या